एवरीवन। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है क्लास 1 से लेके 11 तक। कौन कौन सी डेट इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो इसकी पूरी की पूरे शेड्यूल के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय सारणी क्या रहेगी, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका जो विज्ञापन है आ चुका है, 25 मार्च को आ चुका है। उसके बाद क्लास 1 के लिए जो है ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण स्टार्ट होगा। ये होगा 27 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और 17 अप्रैल तक रहेगा। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय ने अपनी एक ऐप भी बनाई है, आप उसके जरिए भी रजिस्टर कर सकते हैं और इसकी वेबसाइट पे जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद इसकी पहली जो लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट भी और जो प्रोविजनली सिलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट आएगी, वो आएगी 20 अप्रैल को, यानी कि 17 को आपका बंद होगा रजिस्ट्रेशन करना। उसके 3 दिन बाद ही इसकी चयनित जो उम्मीदवार होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद जो एडमिशन है स्टार्ट हो जाएंगे 21 तारीख से। जो इसकी सेकंड लिस्ट है, सेकंड लिस्ट कब आएगी, अगर सीट बचती हैं तो ये आएगी 28/4 को। उसके बाद भी अगर सीट बच जाती हैं तो थर्ड लिस्ट आएगी इसकी 4 मई को। इन जो डेट हैं आप उनको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका एडमिशन होना या ना होना इन डेट पे बहुत ज्यादा निर्भर करता। आपको पता होना चाहिए किस लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आया है। ये सारे आपको पता ही होगा क्या क्या क्रम होता है शिक्षा के अधिकार के, यानी कि आरटी एक्ट के तहत कुछ चयनित होते हैं, या फिर सर्विस जो कर्मचारी हैं उनको कौन सी कैटेगरी में रखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो भी इनका रिजर्वेशन कोटा होता है उसी के अकॉर्डिंग ये एडमिशन देते हैं। तो इसके बाद है एक होता है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना कक्षा 1 यदि पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त न होते हों तो इनके लिए नोटिफिकेशन जो है 3/5/2023 को निकलेगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है 4/5/2023 से लेके 11/5 यानी कि 11 मई तक रहेंगे। इनकी लिस्ट आएगी 18 मई को से लेके 25 मई तक। ठीक है, अगर पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो ऑफलाइन उसी कंडीशन में ये ऑफलाइन ये वाला प्रोसेस होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे है क्लास 2 के लिए। अभी तक हम क्लास 1 की बात कर रहे थे, अब क्लास 1 का सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन क्लास 2 से लेके क्लास 11 तक, 2 से लेके क्लास 11 तक क्या होगा, आपको अपने नियर बाय जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन हो, आपको वहां पे जाना होगा। वहां पे आपको प्रोवाइड कराएंगे फॉर्म, तभी आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि क्लास 2 से लेके 11 तक उनके पास जितनी भी सीट्स अवेलेबल होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होता है। तो ये अप्लाई कर सकते हैं आप 3 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक। अपने आसपास में जो भी केंद्रीय विद्यालय आप उसमें जाएंगे वहां से फॉर्म लेंगे, उसको ऑफलाइन ही आपको वहां पे ऑफिस में जमा करना है। तो क्लास 2 से लेके आगे की सारी भी जितनी कक्षाएं हैं उनके लिए सूची जो जारी होगी, यानी कि लिस्ट जो जारी होगी, वो होगी 17 अप्रैल को। 12 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 17 अप्रैल को लिस्ट जारी हो जाएगी। एडमिशन कब से स्टार्ट हो जाएंगे, 18 से लेके 29 अप्रैल तक इसके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्लास 11 को छोड़कर बाकी सबके लिए एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो है 30 जून 2023। क्लास 11 को क्यों छोड़ा, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही कब होगा, जब रिजल्ट आ जाएगा विद इन 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th। जैसे ही क्लास 10 का रिजल्ट आएगा तो इसके फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो सूची जारी होगी, लिस्ट जारी होगी, वो 20 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। उसके बाद है आपका गैर केवी के छात्र छात्रा कक्षा 11 में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रवेश सूची जारी करना। देखिए, जो केवी के स्टूडेंट्स नहीं है, नॉन केवी स्टूडेंट्स हैं, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आफ्टर एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट इन क्लास 11। उनके एडमिशन होने के बाद ही आप लोगों को मौका मिलेगा। इसके लिए अंतिम तिथि क्या है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाय सीबीएसई। इसके लिए लास्ट डेट रहेगी 30 दिन। आपका जो 10th का रिजल्ट है उसके घोषित होने के 30 दिन बाद तक इसकी अंतिम तिथि रहेगी। तो
आपको ध्यान रखना है, ये सारी की सारी जो समस्त पंजीकृत बच्चों की सूची यानी कि जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, जितने भी एलिजिबल हैं, कैटेगरी वाइज लिस्ट जो है इनकी प्रोविजनली, अब आप सोचेंगे प्रोविजनली ये लिखा जाता है क्योंकि जब तक आप पूरे वहां पे डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर देते थे तो आपका एडमिशन मान्य नहीं होगा। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट करते हैं तभी आपका जो है पंजीकरण वहां पे आपके बच्चे का एडमिशन होगा। अगर आपका मान लो कोई भी कागज पूरा नहीं है तो एडमिशन रद्द हो जाता है। वो डिसाइड करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट कागज हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो एडमिशन के लिए चाहिए, तो वो पूरे होने जरूरी हैं। इन सब की जो है सारा का सारा वेबसाइट पे आ जाएगा केंद्रीय विद्यालय की। जिस भी स्कूल में आपने, जिस भी विद्यालय में आपने अप्लाई किया उसकी वेबसाइट पे सबकी सूचना अवेलेबल होगी। लास्ट डेट की अगर मान लो कोई सार्वजनिक अवकाश यानी कि कोई भी हॉलीडे पड़ता है तो अगला दिन का कार्य दिवस उसका लास्ट डे माना जाएगा। तो ये पूरा का पूरा वीडियो केवीएस में एडमिशन के बारे में था। उम्मीद करती हूँ आपको सारी की सारी सूचना अच्छे से दे पाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।